नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, आपका मोटिवेशनल दोस्त। इस मोटिवेशनल वीडियो के 8th चैप्टर में आज हम देखेंगे पार्किंसन के नियमों का लाभ कैसे लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं, माइकल अल्थुसर। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम काम उतना ही फैला जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसके अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। अगर हम बात करेंगे तो हम काम जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे हमारा समय भी उतना बढ़ जाएगा, लेकिन काम अगर हम कंडेंस कर देंगे तो हमारा समय भी कम हो जाएगा, जिससे हम उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पार्किंसन के नियमों का 8वां सिद्धांत जानना जरूरी होगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण ले लीजिए। जो पहली टीम बैटिंग करती है, मान लीजिए 240 रन 50 ओवर में बना लिए या 260 रन उन्होंने 50 ओवर में बना लिए, तो इतना बनाने के बाद भी जो दूसरी टीम होती है उनको ये पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हें कितने ओवर में ये रन बनाने हैं, ये उनको मालूम होता है। मतलब उनके दिमाग में एक स्टैंडर्ड रन्स के चीजें पता होती है और उसके आधार पर वो इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन वही जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली जो टीम होती है उस टीम के ऊपर में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि उसे कितने रन बनाना है। लेकिन सेकंड टीम जो होती है उसको ये पता होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरी टीम है उतने ही समय में वो अपने लक्ष्य को पूरा करती है जितने समय में वो अपना पहली टीम लक्ष्य बनाती है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण और हम देखें कि जैसे जब हम सैर सपाटे के लिए कहीं जाते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर की जो भी अस्त व्यस्तता है उसको सही करके जाते हैं। मान लीजिए कहीं घूमने बाहर जाना है आपको 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 दिन 5 दिन पहले से ही अपने घर की पूरी सफाई, साफ सफाई, कपड़े जो भी हैं उन सब चीज़ों को व्यस्त तरीके से लगाएंगे। मतलब आप क्या करेंगे कि आपने अपने कामों के घंटों को बढ़ा दिया जो आप नियमित तौर पे करते थे। और इसके कारण ये हुआ कि आपने जैसे ही अपने कामों के घंटों को बढ़ाया, आपने क्या किया, आपने अपनी चीजें जो थी, जो अस्त व्यस्त थी, उन अस्त व्यस्त चीजों को एक लाइन में लाकर रख दिया। बताने का मतलब और समझाने का मतलब यही है कि समय का अगर उपयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो समय हमारे साथ जो है वैसा ही करने लगेगा जैसे हम समय का दुरुपयोग करके करते हैं। जो ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उसे लंबा दौड़ना होगा। डेनिस सो। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या बिगड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो हम देखिए कितना अच्छे से काम करते हैं। वही किसी काम में जब हमारी रुचि नहीं होती तो हमको कितना भी वो काम दे दो तो हम वो काम नहीं करते। लेकिन हमने जिस काम में हमारी रुचि नहीं है उस काम को अगर हम रुचि डाल के करें तो हमें उसका अनपेक्षित जो रिजल्ट है वो मिलेगा। इसका उदाहरण मैं स्टूडेंट्स के माध्यम से देता हूं कि जहां स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो ये चीजों को बतलाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी है जिसके पास में इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा कम एक्सपीरियंस है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, जिस बच्चे को पता नहीं है। वहीं एक विद्यार्थी है जिसके पास इंग्लिश का भरपूर नॉलेज है। अब यहां पर बतलाने की बात यह है कि जो विद्यार्थी इंग्लिश से डरता है तो वो बच्चे को अगर उसने उस पर अपनी चीजों को फोकस किया या उसने इंग्लिश के ऊपर में अपने आप को फोकस करवाया तो शायद वो अपनी चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए, रादर दैन उन चीजों के कि जहां पर एक होनहार बच्चा है जिसे इंग्लिश के बारे में मालूम है। तो बताने का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज पे अच्छी तरीके से काम तभी कर सकते हैं जब आप डेडिकेटेडली उस पर फोकस करेंगे। हर दिन इस तरह जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। मार्कस ऑरेलियस। इस समय के 8वें सिद्धांत के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि समय का जो 8वां सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट का, वो सिद्धांत को हर स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में लाना है। पार्किंसन के ये नियमों को आप अगर अपने जीवन में लाओगे तो आप अपने जीवन के हर चीजों को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसी वीडियो के साथ मैं
आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।